Good morning, student. Today we are learning point number 7.9 Red Data Book. So what is Red Data Book? Red Data Book क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे. Professor Ahmed explains about Red Data Book to the children. Professor Ahmed ने बच्चों को Red Data Book के बारे में explain किया, समझाया. He tells them that Red Data Book is a source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. So Red Data Book क्या होता है? Red Data Book is the source book, ऐसी source book है which keeps a record of all the endangered animals and plants. तो जितने भी endangered animal है या plants है उसके बारे में जो record होता है वो Red Data Book में होता है. एंडेंजर्ड मतलब कि जो खतरे में जितने एनिमल्स हैं, मतलब जिनकी स्पीसीज खत्म हो गई या खत्म होने वाली है, ऐसे एनिमल्स का रिकॉर्ड रेड डेटा बुक में रहता है. रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. और रेड डेटा बुक जो है ये रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसके मेंटेन रखा जाता है. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. सो इंडिया भी ये रेड डेटा बुक में अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पाए जाते हैं, जो एंडेंजर्ड है, उसके बारे में वो भी मेंटेन करता रहता है. नाउ माइग्रेशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? The excursion party that enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. माधवजी के गाइडेंस में ये सब बच्चे फॉरेस्ट के अंदर एंटर हुए. They sit near Tawa reservoir to relax for some time. पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. पहली ने रिवर के पास में जो बर्ड थे उसको देखा और माधव जी को पूछा होगा. सो माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. सो ये जो बर्ड्स जो है दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब दूसरी कंट्री से माइग्रेट होके यहाँ पे हॉट क्लाइमेट में घूमने के लिए आते हैं. सो इसके बारे में माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे. सो माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब दूसरे ऐसे बर्फीले इलाके जो होते हैं वहाँ पे ठंडी की वजह से वो यहाँ हॉट रीजन में वो आते हैं. सो दे आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. दीज बर्ड्स हैव फ्लॉन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यह जो बर्ड होते हैं माइग्रेटरी बर्ड फ्लॉन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्सों से यहाँ आते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. सो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर, हर साल दूर से आते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज. क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो यहाँ पे आते हैं. दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एंड द वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल. दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, वो अपने अंडे को रखने के लिए एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल. वहाँ का जो वेदर होता है वो इनहॉस्पिटेबल मतलब वहाँ पे उनके लिए अनुकूल नहीं होता है. So birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. तो एग्जाम में डिफाइन है माइग्रेटरी बर्ड्स, या तो क्वेश्चन हो व्हाट इज माइग्रेटरी बर्ड, तो आंसर है बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड. बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नॉन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब पेपर में से रिसाइकलिंग करके अनदर मटेरियल फिर से उसमें से पेपर या तो बॉक्स कुंठे बनाना. सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में समझेंगे. प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का दूसरा रीजन प्रोफेसर अहमद ने बताया. ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर. 1 टन मतलब 1000 kg. 1 टन का मतलब होता है 1000 kg. सो 1000 kg पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्राउंड ट्रीज को काटा जाता है. सो ही टेल देम दैट इज
टेक 17 फुल ग्राउंड ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। इसीलिए हमको पेपर बचाने चाहिए। पेपर बचाएंगे सो पेड़ कम काटने पड़ेंगे। सो ही टेल देम वी शुड सेव पेपर, हमको पेपर बचाने चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल दैट पेपर कैन बी रिसाइक्ल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। ये पेपर जो होते हैं 5 से 7 बार रिसाइकल हो सकते हैं, मतलब एक बार यूज़ करने से फिर उसका रीयूज़ हो, फिर उसका रीयूज़ हो, ऐसे 5 to 7 टाइम्स इसका रीयूज़ मतलब रिसाइकलिंग हो सकता है। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन 1 day, इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे, एक दिन में अगर कोई स्टूडेंट एक पेपर बचाता है, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर, तो साल भर में हम बहुत सारे पेड़ बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज द पेपर एंड रिसाइकल इट। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। बाय दिस, इसकी वजह से, वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, तो पेड़ ही बचाएंगे ऐसा नहीं है, ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। सो एनर्जी भी जो है या मैन्युफैक्चरिंग पेपर करने के लिए जो वाटर भी जो यूज़ होता है वो भी हम बचा सकते हैं। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। मोर ओवर हम देखें तो द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग, तो पेपर बनाने के लिए जो हार्मफुल केमिकल्स भी जो होते हैं वो भी हम रिड्यूस मतलब कम कर पाएंगे। देन लास्ट टॉपिक इज रीफॉरेस्टेशन। सो पहले हमने सीखा था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का नाश करना, विनाश करना। नाउ रीफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को फिर से खड़ा करना। सो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रीफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया बच्चों को कि डिफॉरेस्टेशन का आंसर है रीफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन से बचना है हमको, जो जंगल जो फॉरेस्ट जो होते हैं उसका नाश करने से हमको बचाना है, तो हमको रीफॉरेस्टेशन जंगलों को फिर से, फॉरेस्ट को फिर से खड़ा करना होगा। रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। नए पेड़ उगाने से पुराने जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट जो है उसको हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। The planted trees should generally be of the same species which were found in the forest. We should plant at least as many trees as we cut. जितने पेड़ हम काटते हैं उतने पेड़ हमको उगाने चाहिए। Reforestation can take place naturally also. Reforestation naturally भी हो सकता है। If the deforested area is left undisturbed, अगर deforested area को undisturbed छोड़ा जाए, it re-establish itself, वो अपने आप पेड़ से उग जाते हैं। In natural reforestation there is no role of human beings. Natural reforestation में कोई भी इंसानों का कोई रोल नहीं होता है। We have already caused them tremendous damage to our forest. We have already caused tremendous damage to our forest. तो हमने सीखा कि हम लोग tremendous damage हमारे forest को कर रहे हैं। If we have to retain our green wealth for future generation, अगर हमको हमारी future generation के लिए green wealth अगर रिटेन करनी है, उसको बनाए रखनी है, सो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली द ऑप्शन। सो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे वही उसका ऑप्शन है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इज इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो यह जो एक्ट है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो एक्ट जो बनाई है, एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के नियरली या उसके अंदर रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हीडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो सम रेस्ट, थोड़े समय बिताने के बाद माधव जी ने बोला हमको अभी वापस जाना है, बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद जंगल में रहना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो सब बच्चों ने माधव जी का गाइडिंग करने के लिए उनको थैंक कहा थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो सबको इसमें बहुत ही मज़ा आया बच्चों को।
नाउ यहाँ पे हमारे लेसन फिनिश हो रहा है। सो सब स्टूडेंट को अच्छे से लेसन को समझना है और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको लर्न भी करने हैं, तैयार भी करने हैं। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक्स वेरी मच।